स्टूडेंट आपके सामने जो वीडियो दिख रहा है, ये वीडियो आपको त्रिभुज से फिर लेकर के आए हैं। यहाँ पर आपको जो 6.1 था उसको मैं हल करवा चुका हूँ और आज आपका 6.2 है। 6.2 में आज आपको त्रिभुज से फिर एक अच्छा सा टॉपिक और अच्छी सी सवाल जो कि बहुत सारे बच्चों में फंसती है। तो इसमें देखिए 6.2 में सवाल क्या है और इसको पूरी तरीके से हम समझाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको मिल रहा है एक आकृति इसमें है जो कि 6.17 मतलब 6.17 आकृति है और इस आकृति में से हमें क्या करना है पहले और दूसरे का आंसर देना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड में हमारा DE समांतर BC। ध्यान दीजिएगा आपको जो ये मिलता है DE समांतर BC। जिन बच्चों को ये रेखा समझ में नहीं आ रही ये इसको बोलते हैं समांतर पैरेलल। ठीक है? उसके बाद फर्स्ट में EC पहले में EC देखना है और सेकंड में ED ज्ञात करना है। पहले में EC ज्ञात करना, दूसरे में AD ज्ञात करना है। ये चीज़ में ज्ञात करना। मतलब ये फर्स्ट नंबर त्रिभुज ये है और सेकंड नंबर त्रिभुज ये है। इन दोनों में हमें जो बातें पूछी गई फर्स्ट में इसी को ज्ञात करना है मतलब कि हमें ई और सी की मान ये यहाँ पर है ई और यहाँ पर सी ये वाली मान हमें निकालना है ये वाला मान ठीक है। तो शायद आपको पता चल गया होगा कि कौन सा मान निकालना है। ये वाला मान हमें निकालना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ई और सी का मान। और दूसरे चित्र में इस वाले चित्र में हमें ज्ञात करना है एडी ये वाला मान ज्ञात करना है। अब रूल क्या कहता है रूल आपको पता है समानता का नियम जो है वो क्या कहता है वो आपके लिए कहता है कि जो आपका आधारभूत का समानुपातिकता जो होता है आपका तो समानुपातिकता वाला नियम में आपको बोला जाता है कि जो ये आपके कभी भी कोई त्रिभुज हो जब त्रिभुज के आपस में बिंदु काट रहे हो तो उसके आधार पर जैसे हम इसमें देखें ये जो त्रिभुज है कभी भी जो त्रिभुज बना रहता है उसमें की जो आपकी ये भुजा होती है पूरी भुजा की जो कटी हुई जैसे ए से लेकर के बी तक भुजा है और ये टूटी किस में है ए डी डी बी यानी बी और डी दो भुजा में बटी है ना। इन दोनों भुजाओं को लिखेंगे ए डी बटा डी बी ए बी बटा डी बी ऐसे लिखना है दिमाग लगाइएगा ऐसे ही लिखना है आपको। एक बात को ध्यान रखना है जो यहाँ पर भुजा आपकी यहाँ से जैसे ए डी डी बी ऐसे लिखना नहीं तो बी डी नहीं डी बी यहाँ पर जिस शब्द से खत्म हुआ है उसी शब्द से स्टार्ट होना उसी अक्षर से स्टार्ट हो तब अच्छा से बनता है। इक्वल लगाएंगे फिर से देखेंगे सेम इसी तरीके से इस साइड वाली भुजा ये वाली तो यहाँ पर देख रहे हैं ए ई सी ए ई बटा ई सी ये हो गया आपका ये वाली भुजा। ये जो है आधारभूत का समानुपातिक पातिकता का नियम है और इस परिमेय से हमें ये सारी चीज देखने की दोनों आपस में समानुपातिक होते हैं। जैसे AD का मान हम देख रहे हैं 1.5 है ADB का मान हमारा 3 है बराबर हमारा AE का मान देखते हैं तो 1 है और EC का मान हमारा कुछ नहीं है EC को आप EC छोड़ दीजिए। अब पक्षांतर का रूल यही कहता है इसको हम ऊपर ले जाएंगे इसको यहाँ पर लेंगे तो EC यहाँ पर छूट जाएगा और उसके बाद हमारा EC यहाँ चला जाएगा बाकी ये पूरा भिन्न उठ के इधर आएगा तो ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर हो जाएगा मतलब यहाँ पर 3/1.5 और दशमलव इसका हटाएंगे तो 3 में हमारा 30 बन जाएगा और 15 बन जाएगा काटने पर हमारा आ जाएगा 15 दूना 30 मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मतलब हमारी ये जो भुजा होगी ये 2 सेंटीमीटर होगी। सेम ऐसे इसको भी करना है जो भुजा है उसके टूटे-टूटे भाग को एक में लिखना है और अगले टूटे हुए भाग को एक में लिखना है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं अगले वाले में है AD फिर से AD इसका होगा AD बटा अब यहाँ से D से B तो DB AD और DB बराबर लगाएंगे बराबर लगाए किसके बराबर होगा उस भुजा के बराबर होगा जैसे AE और उसके बाद EC AE EC तो हम पहले लिखेंगे ए ई उसके बाद ई सी ये हो गया ओके। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ तक मान को लिख दिए जैसे इसमें लगा है उसमें अब सभी के वैल्यूज को हम रख देते हैं बस और कुछ नहीं करना।
एडी इसमें निकालना है तो एडी को यहाँ पर छोड़ दो, बटा डीबी की वैल्यू हम देखते हैं तो डीबी यहाँ पर दिख रहा है, डी और बी जो आ रहा है 7.2 ये वाला आ रहा है, उसके बाद इक्वल 1.8 आपका आ रहा है बटा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1.8 उसके बाद आपका 4 पॉइंट मतलब 5.4 दशमलव सेम अंक पर है, बराबर है, इसको हम काट दे सकते हैं, चाहे तो कट जाएगा, 18 तेरिक 54 तो 3 आ जाएगा, लेकिन हम इसको डायरेक्ट इकट्ठा हम काटेंगे, यहाँ पर एडी छोड़ देंगे और ये पक्षांतर के हिसाब से 18 गुणा 72 ये आ जाएगा यहाँ पर, और बाटा में आ जाएगा 54, ऐसे इसको हम काट लेंगे, 18 से काटेंगे, 18 के 18 तेरिक 54 दशमलव यहाँ पर 54 में लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा। अब इससे इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे इसको तो 3 दूना 6 3 चौके 12 2.4 कितना आ गया 2.4, तो यहाँ पर हमारा 2.4 आ जाएगा। इस तरीके से ये दोनों सवालें थी। अब बचती हैं आपकी इसमें दूसरी सवाल, कौन सी सवाल, दूसरी सवाल जो कि थोड़ा सा समस्या को से जूझना पड़ेगा, देखते हैं आखिर क्या क्या है इसमें। देखिए दूसरी सवाल ये आपके सामने है, इसमें क्या बोला, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं के पी क्यू आर एस पर क्रमशः बिंदु ई एफ दर्शाइए स्थित है, जिसमें प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या ई समांतर क्यू आर कुछ ऐसे ही कंडीशन हो, तब हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर हमें ई एफ और समांतर क्यू आर के बराबर दिखाना है और कुछ भी नहीं करना है, तो हमें इसके हिसाब से सवाल को लगाना पड़ेगा, थोड़ा ये लॉन्ग पड़ेगा और इसके हिसाब से एक एक सवाल करके लगाया जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें पेज निकाल लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पर तो इस सवाल को देखते रहिएगा, इसी सवाल को भी हम लगाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको समांतर समानता के सारे नियम को ध्यान देते हुए हम इसको हम अभी लगा के दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल में क्या बोला, पहला बोला जा रहा है कि पी बराबर इतना है, क्यू ई बराबर इतना है, पी एफ बराबर इतना है और पी एफ आर बराबर इतना है, तो आपको यहाँ पर क्या ये आ रहा है प्रत्येक स्थिति में समझाना है। तो ये बात सिद्ध करने के लिए है, आपको सिद्ध करना है कि आखिर क्या सही है क्या गलत है इसके हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर हमें सारी चीज़ें लिखना होगा और कुछ भी नहीं करना है, जो चीज़ें हैं चित्र के हिसाब से और उसके हिसाब से आपको इसमें लिखना है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर अगर लिखता भी हूँ तो यहाँ तक ये वाली सवाल हम लगा दिए हैं, और इसके बाद हम जो इसमें की लगाने वाली सवाल थी उसको हम लगाएंगे अगले वीडियोज में। इसके बाद वाला ये छोटा सा वीडियो हमने बना दिया, बस केवल उसको ऊपर वाली चीज़ें, क्योंकि अगर ऊपर वाला समझ लेंगे तो ये सिद्ध करने वाला सारे सवालें आएंगी, नहीं तो आने वाली नहीं है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, स्थित रहिए और समझते रहिए, सारी छोटी छोटी बातें हमारे चैनल पर वो सब चीज़ें सीख लीजिए। ठीक है, और सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, सेकंड चैनल नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर